अगर जो कुकरेल नदी को तबाह और बर्बाद कर बसाया गया, जहां भू माफियाओं ने अवैध घर, दुकानें और इमारतें खड़ी की और फिर कुकरेल नदी को एक नाला बना दिया। अकबर नगर के निवासियों को अंदाजा था कि उन्होंने जो आशियाना बनाया है वो पूरा का पूरा अवैध था। अब 70 सालों बाद कुकरेल नदी किनारे बने इस अवैध बस्ती को धराशायी किया जा रहा है। लेकिन धराशायी करने के साथ ही योगी सरकार इन बातों को भी ख्याल में रखेगा कि कहीं विस्थापितों को बसा दिया जाए। जिनके मकान तोड़े गए हैं उनमें से 1800 परिवार भी हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण का दावा है कि 1800 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर घर आवंटित किया भी जाएगा। लेकिन इस पर अब तक सियासत जो है वो जमकर गर्म होती नजर आ रही है। तो आखिर लखनऊ के अकबर नगर में इतना बुलडोजर बवाल क्यों हो रहा है? लखनऊ के अकबर नगर में हो रहा है बुलडोजर एक्शन से एक बड़ी खबर जुड़ी हुई, जो आपको बता दें, अकबर नगर में बने अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण कुकरेल नदी किनारे लगभग 1100 अवैध मकानों को जमींदोज करने में लगा हुआ है। तो वहीं अब इस पर ओवैसी भाईजान की सियासत तेज हो गई है। तो लखनऊ में हो रहे इस बुलडोजर कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत जो है वो गरमा दी है। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि चुनावों के बाद मुसलमानों पर हमले देखिए बढ़ गए हैं। अकबर नगर में मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं की हत्या का भी जिक्र ओवैसी ने अपने इस ट्वीट में किया। लखनऊ के अकबर नगर में योगी सरकार के बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे हैं। तस्वीरों में आपको देखेंगे 7 बुलडोजर जो है वो आज भी गरज रहे हैं, वो आज भी जो अवैध निर्माण है उन्हें गिरा रहे हैं। और ये कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के सबके खिलाफ हो रही है। जो भी इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, चूंकि ये पूरा निर्माण माना जा रहा है कि इलीगल था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई यहाँ पर एलडीए के द्वारा की जा रही है, योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में बड़ी संख्या में अगर मुसलमान रहते हैं तो हिंदू भी उतनी संख्या में इन इलीगल जो निर्माण थे उसमें, अवैध निर्माणों में रह रहे थे। तो लिहाजा कोई भेदभाव की बात नहीं। यहाँ पे अगर मंदिर सुरक्षित रखे गए अभी तक, तो मस्जिद भी सुरक्षित है। देखिए जो ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है वो आगे चल रही है, लेकिन यहाँ रोड के किनारे एक मंदिर है वो सुरक्षित है। दूसरा मंदिर आपको दिखाए सामने, वो भी सुरक्षित है, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आसपास के जो घर है उसको गिराए जा रहे हैं। और ये घर किसी के भी हो सकते हैं, हिंदू के भी हो सकते हैं, मुस्लिम के भी हो सकते हैं। बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों जो इन घरों में अवैध रूप से रह रहे थे उन पर ये कार्रवाई चल रही है। दूसरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये फेज फर्स्ट में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी वो इस एरिया में हुई थी, रोड के दूसरी तरफ दाएं तरफ हुई थी। और यहाँ पर पूरा समतल कर दिया गया है, ये तमाम जो अवैध निर्माण थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको तस्वीरों में 3 मस्जिदें दिखाई देंगी। ये मस्जिदें अभी भी सुरक्षित है, यानी कि अगर मंदिर सुरक्षित है अभी, तो अभी मस्जिदें भी सुरक्षित है। तो किसी तरह का कोई भेदभाव की जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उसका जवाब ये तस्वीरें आपको देंगी। कैसे जो ध्वस्तीकरण हो रहा है उसमें बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि अगर घर हिंदुओं के हैं तो वो भी टूट रहे हैं, मुस्लिमों के हैं वो भी टूट रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो पूरा कंस्ट्रक्शन था वो इलीगल था। अवैध निर्माण के खिलाफ एक ड्राइव है, एक अभियान है और सबसे बड़ा अभियान है। तो धर्म से परे यहाँ पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब आपको AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों में कितना दम है ये भी बता देते हैं। एक तरफ असदुद्दीन भाईजान हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि उसकी जमीनी हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद मुसलमानों पर लगातार जुल्म किया जा रहा है। सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। अवैध निर्माणों के खिलाफ जो है सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है। इसके खिलाफ नहीं कि वो मुसलमानों का घर है या हिंदुओं का खिलाफ है। ओवैसी कह रहे हैं कि लखनऊ के अकबर नगर में सिर्फ मुसलमानों के मकान को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें जमींदोज कर दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू मुसलमान दोनों के आवासों पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम को लेकर यहां पर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि अकबर नगर की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल यहाँ दोनों समुदाय, यानी कि वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हों, चाहे वो हिंदुओं का आवास हो या फिर मुसलमानों का आवास हो, हर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी और संघ के टारगेट पर मुसलमान हैं, ये आरोप लगा रहे हैं ओवैसी।
लेकिन सच ये है कि यूपी में जिस अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहां अब तक एक भी मस्जिद को नहीं गिराया गया है, सिर्फ अवैध मकानों को गिराया जा रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अब तक 73 करोड़पति ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें एक्शन के जद में आ चुकी हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि केवल कुछ सिलेक्टेड कम्युनिटी के लोगों को हटाया जा रहा है। क्या इसमें हिंदू मुस्लिम सभी घर हैं जो हम देख रहे हैं? सभी हैं, इसमें सभी समुदाय और सभी जातियों के लोग हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ये डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार की अन्य चीजें नहीं हैं। ओवैसी ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाए, कहा है कि अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है ये कार्रवाई, ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर ओवैसी को पता नहीं है तो उसकी जानकारी वो भी हासिल कर लें और ध्यान से देख लें। दरअसल सबसे बड़ी वजह इस कार्रवाई की है, अकबर नगर अवैध तरीके से कुकरेल नदी के किनारे बसा हुआ है। LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के दस्तावेजों में अकबर नगर एक डूब क्षेत्र है। यहाँ घर बनाने की परमिशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार कुकरेल रिवर फ्रंट विकसित करने की प्लानिंग कर रही है। तो इस इलाके को खाली करवाना जरूरी हो जाता है। अगर बाढ़ के हालात होंगे तो ये तमाम 1100 मकान इररिस्पेक्टिव कि ये हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के, वो बाढ़ की जद में आएंगे, लोगों की जान जाएगी। और ऐसे अवैध निर्माण को धराशायी किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुकरेल नदी किनारे बने करीब 1100 ऐसे मकान हैं जो अवैध हैं और एक एक कर इन सभी को ढहाया जा रहा है और इनके रीलोकेशन की भी प्लानिंग की जा रही है। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं तो शायद उन्हें ये नहीं पता है कि अकबर नगर में जिनके अवैध घर तोड़े गए उन्हें बसाने का काम भी योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं और उन्हें कहां कैसे शिफ्ट किया जा रहा है ये भी चलिए आप जान लीजिए। अकबर नगर के लोगों को लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है बाकायदा ससम्मान। जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। बताया जा रहा है अब तक 1800 परिवारों को पीएम आवास के तहत मकान आवंटित किए गए हैं। 800 से ज्यादा लोगों को घर का कब्जा भी दे दिया गया है और जो लोग बेहद गरीब कैटेगरी में आते हैं उन्हें तो सरकार द्वारा मुफ्त में आवास दिया जा रहा है। वहीं जो गरीब नहीं है उन्हें सब्सिडी पर पीएम आवास दिया जा रहा है और कई लोगों को 4,79,000 रुपए की सब्सिडी में पूरा घर दे दिया जा रहा है, जिसकी किश्त हर महीने महज 5,000 रुपए की होगी। और फर्जी आधार कार्ड आवेदकों को हालांकि घर नहीं दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है क्योंकि ये इलीगल होगा। इसके अलावा अगर वेरिफिकेशन में कोई फेल होता है तो उसे भी सरकार की ओर से मकान नहीं मिलेगा। मकानों में रह रहे थे उनको सरकार बकायदा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो आवास भी दे रही है। यानी कि जो लोग इन इलाकों में थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकानों में शिफ्ट किया जाएगा। किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है वो भी एक बार तस्वीरें आपको दिखाई देते हैं कि कैसे जो है बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है और वो फोर्स की कोशिश ये है कि जो लोग अभी भी इन घरों में है उनको निकाला जाए। उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है बुलडोजर की वो चले ताकि जो कोई किसी को नुकसान ना हो। हालांकि ये प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। चुनाव के बाद एक बार दोबारा इसे और तेजी लाई गई है और लगातार जो लोग इन इलाकों में थे उनको पहले हटाया जा रहा है। लगातार इस बात का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी बचे हुए हैं वो अपने घरों को सामानों को बाहर निकालें और अब बाकायदा वो अप्लाई भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 1800 लोगों को सरकार का दावा है कि उन्हें आवास भी दिया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अभी भी जारी है और कहा जा रहा है कि सेकंड फेज में भी इन तमाम जो अवैध निर्माण थे उनको गिराया जाएगा। वहां पे जो लोग थे उनको हटाया जा रहा है, उनको इन आवासों को गिराया जाएगा और यहाँ पर एक तरह से इको टूरिज्म हब बनाने की जो है योगी सरकार की